गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज फिर हम लोग डिफरेंशिएशन का ही अगले लेक्चर को सुनेंगे और समझेंगे। तो फिर से हम बता देते हैं कि आप जो अभी हम मुझे देख रहे हैं, ये जायसवाल एकेडमी पटना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप हमें सुन रहे हैं, जिसमें कि हम लोग क्लास 12th के मैथ्स को एक प्रॉपर ढंग से और इससे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और फिर उसके बाद बारीकी से हम बताए थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग लाइन बाय लाइन सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पूर्व हमने बात किया था थोड़ा थोड़ा सबका कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे। तो पहला हम लोग जो कंटेंट में था बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़े थे, जिसमें फार्मूला पढ़े थे, बेसिक क्वेश्चन पढ़े थे। फिर उसके बाद हम लोग फार्मूला ही पढ़े, फिर इन्वर्स का पढ़े, फिर चेन रूल पढ़े थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट का मतलब होता है क्या? जिसमें x और y मिला हो, जिसमें x और y मिला हो, जैसे x और y कंबाइंड हो और वो अलग ही नहीं हो पाए। वो क्या नहीं हो पाए बताओ? अलग ही नहीं हो पाए। एक ऐसा टर्म जिसमें x y और y कभी इम्प्लिसिट कभी अलग ही नहीं हो जाए, वैसे फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब जिसमें तुम x और y को सेपरेट, क्लियरली सेपरेट नहीं कर सकते हो, वैसे फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। और उसी इम्प्लिसिट फंक्शन का हम लोग डीसी पढ़ेंगे। उससे पहले, उस डीसी पढ़ने से पहले, इम्प्लिसिट की डीसी पढ़ने से पहले एक चीज बोले, आगे बढ़े। तो जैसे तुम्हारा डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर। तो बच्चे वाई स्क्वायर का डीसी करना है। किसका करना है? वाई स्क्वायर का। तो इससे रिलेटेड तुम पढ़े थे, डी अपॉन डी एक्स, जैसे एक्स स्क्वायर का क्या पढ़े थे? एन एक्स एन माइनस वन पढ़े थे ना, कि मतलब यहाँ एन हो जाएगा, ओहो, एक्स स्क्वायर का डीसी क्या पढ़े थे? एन एक्स एन माइनस वन पढ़े थे ना। उसी तरह से यहाँ y है, और लेकिन यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में है, dx है तो x के रिस्पेक्ट में है। तो यहाँ पे बच्चे हम लोग क्या करेंगे? इसको मने मन x मानते हैं। क्या हो जाएगा? n बोलेंगे, n लिखेंगे, ये x बोलेंगे, x लिखेंगे, y n माइनस वन, हाँ, और इनटू क्या करेंगे? डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि y वाला का डीसी फिर से चैन रूल से डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एन वाई एन माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये बस हम तुमको समझा रहे हैं। जहाँ पे y हो, क्या हो? जहाँ पे y हो, डीसी तो नॉर्मल हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, फिर इंटू डी वाई बाई डी एक्स लगा देंगे। जैसे मान लो अब ऐसा, अगले पेज में चलते हैं हम लोग। इस तरह से डी अपॉन डी एक्स, मान लो साइन वाई, क्या है बेटा? साइन वाई। तो इसको x मानेंगे, तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस वाई। फिर y का क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स। वाई का क्या हो जाएगा बता दो? डी वाई बाई डी एक्स। वाई का क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स। जहाँ जहाँ y है उसका डीसी डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। बात समझे? आगे बढ़े। तो ऐसा सवाल रहेगा। अब हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। मान लो ऐसा रहेगा, तो हम लोग कैसे करेंगे ये समझते हैं। सब लोग रेडी हो? सब लोग सुन रहे हो हमको? तो बच्चे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ रहे हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब होता है जिसमें x और y को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें x को और y को हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते हैं, वैसे फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। ये तो इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में बात हुआ। लेकिन इक्वेशन में जब सवाल रहेगा एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, तो इसका डीसी कैसे करेंगे ये देखते हैं।
चलो बताओ एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होगा रफ में बेटा एक्स स्क्वायर का डीसी एन एक्स एन माइनस वन। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा बताओ, एन एक्स एन माइनस वन इसका। फिर वाई स्क्वायर में भी क्या हो जाएगा, एन वाई एन माइनस वन। और अभी बताए हैं चेन रूल्स के हिसाब से फिर y का डीसी क्या हो जाएगा, dy बाय डी एक्स। और इक्वल टू 100 क्या हो जाएगा, 0। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 2x। फिर क्या हो जाएगा 2y, क्या हो जाएगा dy बाय डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो तुम्हारा हो जाएगा 2y dy बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x। टू कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ से तुम्हारा होगा y dy बाय डी एक्स और इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स, होगा कि नहीं। फिर तुमको निकालना है dy बाय डी एक्स, dy बाय डी एक्स तो हो जाएगा माइनस एक्स बाय वाई। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, ये तुम्हारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो एक बार फिर से समझते हैं इसको। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 है, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एन एक्स एन माइनस वन और वाई स्क्वायर का हो जाएगा एन वाई एन माइनस वन। मतलब और जहाँ जहाँ वाई है उसका डीसी रख देंगे डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू 0। तो ये बेटा हो जाएगा 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x। यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बाय वाई। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो सबसे अच्छा बात है ठेठ भाषा में समझना। ठेठ भाषा में ये है तुम्हारा जहाँ जहाँ x है वहाँ डीसी तो निकालेंगे ही नॉर्मल, लेकिन जहाँ जहाँ y है वहाँ तो डीसी निकलेगा, फिर इंटू डी वाई बाई डी एक्स रख देंगे और डी वाई बाई डी एक्स को LHS में रखेंगे। बाद बाकी सबको कान पकड़ के उठा के RHS में, देखो RHS में कर दिए सिर्फ, तब डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आ जाएगा। बात समझे कि नहीं, तुम लोग समझ गए। चलो आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, अगला तुम लोग बनाओगे। अगला क्वेश्चन है बेटा, देख लो यहाँ ध्यान से, तुम लोग के लिए है क्वेश्चन, ऐसा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 100x प्लस 9y पर पावर 4 और लिखा रहेगा ये, और फाइन डी वाई बाई डी एक्स। क्या रखे लिखा रहेगा, फाइन डी वाई बाई डी एक्स, फाइन डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कैसे डीसी करेंगे। तो शुरू करें, बताओ एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, एन एक्स एन माइनस वन, 6 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा। वाई स्क्वायर का क्या होगा, एन वाई एन माइनस वन, जहाँ पे वाई है वाई का डीसी क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। 100x का क्या हो जाएगा 1 प्लस 9 हो जाएगा। y पर पावर 4 का क्या होगा n, y 4 माइनस 1 क्या हो गया 3 और y का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। बात समझे कि नहीं। तो 3x स्क्वायर प्लस 12y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 100 प्लस 36 y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पहले ये बता देते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग हड़बड़ा के पढ़ते गए चाचा चाचा करते हुए, नहीं, आराम से अस्थिर से। इम्प्लिसिट को अभी छोड़ दो, समझ चुके हो तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझे हो तो फंक्शन चैप्टर में करेंगे। बाकी डीसी देखो, ये सवाल ऐसा एग्जाम में आता है जब हम लोग प्रीवियस ईयर करेंगे या तुम्हारे पास क्वेश्चन है कहीं का सेट है, इस तरह का पैटर्न का सवाल हमारे बोर्ड में रहेगा। और जब भी तुम्हारे क्लास में हम बोर्ड का बात करेंगे तो टोटल बोर्ड होगा, बिहार बोर्ड हो या CBSE या ICSE बोर्ड, सब बोर्ड हो। तो देखो एक्स क्यूब प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 100x है प्लस 9y स्क्वायर। तो एक्स क्यूब का डीसी बेटा क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर,
6y² का क्या हो जाएगा बताओ? 6y² का क्या लड़की लोग? 6y² का नहीं बताई ना, तो हम बता रहे हैं 6 बाहर हो गया, y² का 2, और फिर तुम्हारा n-1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद 2-1 हो गया, और जहाँ y है y का डी सी क्या हो गया? dy/dx। फिर तुम्हारा 100 × 1 हो गया 9 हो गया, y पर पावर 4 का 4, और इंटू y पर पावर क्यूब dy/dx हो गया। फिर 3x² हुआ प्लस 12y dy/dx, 100 प्लस 36y³ dy/dx। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस सर समझ में आया। आगे बढ़ें। तो अब देखो यहाँ जो dy/dx है उसको कॉमन लिया जाएगा, तो dy/dx यहाँ क्या हो जाएगा? 12y। ये प्लस में है, ये पूरा सिस्टम प्लस में, इधर कौन पकड़ के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा? -36y³ y³ होगा ना। और बाकी सबको उधर ले जाएंगे, तो 100 बेचारा पहले से उधर है और ये प्लस में है, तो इसको क्या करेंगे? -3x² करेंगे। और तुमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? dy/dx निकालना है। तो dy/dx निकालने के लिए हम लोग ये dy/dx 100 - 3x² ये मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। बात समझे कि नहीं? बोलो ना। यस सर समझ गए। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में बेटा हम लोग हमेशा क्या करेंगे? x का डी सी निकालेंगे, जैसे निकालते हैं y वाला भी निकालेंगे, बट इक्वेशन में जहाँ y रहेगा बगल में dy/dx रहेंगे। एक एग्जांपल हम तुमको फिर बता रहे हैं, जैसे मान लो ऐसा है क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन है, मान लो √x प्लस √y इक्वल टू मान लो a² है, कहेगा फाइंड dy/dx। तो a² क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ। तो √x का बेटा क्या हो जाएगा बताओ? √x का डी सी हो जाएगा 1/√x, 1/2 √x, √y का क्या होगा? 1/2 √y, y का डी सी क्या होगा? dy/dx, और a² क्या है? कांस्टेंट, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 √y dy/dx माइनस उधर जाएगा तो 1/2 √x होगा कि नहीं? तो फिर यहाँ पे फिर से हम लोग क्या होगा कि ये कट जाएगा, यहाँ पे देखो 2 कट जाएगा, तो dy/dx उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -√y नहीं /√x। ये तुम्हारा आंसर हुआ। तो बच्चों समझ में आ रहा है? तो क्लास 12th वाले बच्चे ध्यान से सुनो, हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? डीसी में बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ लिए, बेसिक फार्मूला पढ़ लिए, चैन रूल पढ़ लिए, डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स पढ़ लिए, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट पढ़ लिए। फिर अगले क्लास में हम लोग डीसी के अगले टॉपिक को लेकर आएंगे, तब तक तुम लोग इसको रिवाइज करना। और हम नेक्स्ट क्लास में अगले लेक्चर में हम तुमको 20 क्वेश्चन भी देंगे तुम होमवर्क के लिए। 20 क्वेश्चन इसी तरह से जितना हम पढ़ाए हैं, जो तुम्हारे बुक से होगा, जो तुम्हारे बोर्ड के लेवल का होगा, जो तुम्हारे एनसीईआरटी पैटर्न पे होगा, जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लोग फॉलो करेंगे। एक दफ़ा फिर से समझ लेते हैं कि हम लोग इस पर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हम लोग सबसे पहले डीसी का कॉन्सेप्ट 2 या 3 या 4 लेक्चर में, इसके बाद जो लेक्चर होगा कंप्लीट कर लेंगे, और कंप्लीट फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। और ये हमारा जो लेक्चर है मैथ्स का, ये तुमको पर डे मिलेगा और एक फिक्स टाइम में मिलेगा, जो अगले क्लास में, अगले लेक्चर में वो हम टाइम भी डिसाइड कर देंगे। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उसको एक फिक्स टाइम पे ये चला जाएगा तुम्हारे पास, जिसके कारण और तुम इस चैप्टर को अगर तुम ध्यान से लिखकर, समझ कर लिखकर, फार्मूला को रटते हुए, और अगर ये तुम प्रैक्टिस कर लिए, तो डीसी तुम्हारा एकदम बहुत ही सुपर से भी सुपर,
बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। जब डिफरेंशिएशन अच्छा जिसका हो जाएगा उसको फिर कैलकुलस में कोई दिक्कत नहीं होगा। तब तक आप लोग इसको रिवाइज करें, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।